हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग करते समय हम लोगों का डेली रूटीन कैसे होना चाहिए। अभी आप लोग देखते हो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब कुछ चीजें हैंडल करके भी ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें से मैं भी हो सकती हूँ। जैसे मेरे घर में ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, उन सबको देख के मैं ट्रेडिंग कैसे करती हूँ। बट अभी मैं 2 बच्चों की स्टोरी नहीं बताऊंगी आपको। मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, लगभग 5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं मेरे ट्रेडिंग जर्नी को। एंड इस 5 सालों में पूरा मैनेजमेंट कैसे था, अभी जो निफ्टी के साथ में काम करती हूँ, ये पूरा अलग चीज है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा रिस्पॉन्स आता है तो निफ्टी के साथ मैं ट्रेडिंग कैसे करती हूँ या निफ्टी को देख के सब चीजें कैसे प्लान करती हूँ उसके बारे में। निफ्टी मतलब मेरी बेटी का नाम है निफ्टी, मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो उसको देख के, जो अभी जस्ट 6 मंथ ओल्ड है, तो मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, एंड ट्रेडिंग स्टार्ट करते समय मेरा पूरा दिन का प्लानिंग कैसे होता था, तो ये मैं आपको 3-4 साल पहले जो चीजें मैं करती थी उसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की ना, तो ट्रेडिंग स्टार्ट करते समय मुझे ट्रेडिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। किसी को मे भी यहाँ पे डाउट होगा कि मेरा जो भी एजुकेशन है ट्रेडिंग के रिलेटेड है क्या? डेफिनेटली नहीं, मेरा एजुकेशन फार्मेसी में ही हुआ है, बट मैं ट्रिपल ग्रेजुएट भी हूँ। तो इतना भी एजुकेशन लेके घर पे बैठना, तो आपको भी पता है सोसाइटी कैसे करती है। आपके पास कितना एजुकेशन है वो मैटर ही नहीं करता, आप पैसे कमाते हो कि ये चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे सोसाइटी में आपके यहाँ पे मे भी चीजें अलग हो सकती, बट मेरे ही जहाँ पे सराउंडिंग में ना वो चीजें अलग है, या हो भी सकती। आप लोग बताना, मैटर करता है या नहीं करता? मैटर करता है डेफिनेटली, क्योंकि आप घर में कुछ भी करो, बट आप जब तक पैसे नहीं कमाते तब तक उस चीज की वैल्यू नहीं होती। तो अभी जब ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो ट्रेडिंग में पैसे कमाने के लिए स्टार्ट की थी। तो ट्रेडिंग पैसे कमाने के लिए हर किसी को करना, पैसिव इनकम हर किसी को चाहिए। तो जब ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो स्टार्टिंग डे में मेरा रूटीन यही होता था कि मैं सबसे पहले ट्रेडिंग एग्जैक्टली क्या है, ट्रेडिंग कैसे करना है, या ट्रेडिंग में कितनी रिस्क इन्वॉल्व है, और ट्रेडिंग में ये प्राइस एक्शन या ये रेड ग्रीन कैंडल जैसे दिखता है, इसको कैसे यूज करना है, इसी के ऊपर मेरा मेन स्टार्टिंग में फोकस था। जब स्टार्ट किया, मतलब ये सब चीजें सीखने के लिए लगभग मुझे 3 to 4 मंथ्स लगे। उस सब चीजों में लगभग मैंने 22 आवर्स तक काम किया होगा। इवन कभी कभी तो पूरे रात तक देख के ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इंडियन मार्केट, फॉरेन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट देख देख के चीजें चलती थी, क्योंकि वो कैंडल एग्जैक्टली वर्क कैसे करती थी। ये पहला स्टार्टिंग वाला था, मतलब शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया जब स्टार्ट किया था। उसके ऊपर, मेरे ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर आपका रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो को ज्यादा, तो मैं मेरे ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। बट अभी हम लोग रूटीन की बात करने वाले हैं। एग्जैक्टली आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका रूटीन कैसे होना चाहिए। अभी मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की, सब कुछ आने के बाद मैं कैसे करती थी, मतलब मुझे कोई भी ट्रेड करना है तो पूरा ही वो 24 आवर्स का पूरा प्लानिंग करके, कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, कब अवॉइड करना है। तो चलो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ चीजें गाइड करती हूँ। तो जैसे कि जब मैं ट्रेडिंग करती हूँ, मतलब ओल्ड वाला मेरा रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो तब मैं क्या करती थी, ऑलमोस्ट 5 o'clock को उठ जाती थी, 5 या 5:30 तक उठ जाती थी। तो अभी आप बोलोगे इतना जल्दी उठने की जरूरत है क्या ट्रेडिंग के लिए? नहीं उठना है तो मत भी उठे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट मैं एक फीमेल ट्रेडर हूँ, तो फीमेल ट्रेडर मतलब सिर्फ ट्रेडिंग तो नहीं करती, बाकी भी बहुत सारे काम होते हैं। आप आपका टाइम या आप आपका मैनेजमेंट जल्दी का काम जल्दी फिनिश करते हो तो आप 8 भी उठ सकते हैं। 5 o'clock इसलिए उठती थी तब क्योंकि मेरा एक बेटा है जो अभी 7 year old है, बट वो तब स्कूल जाता था, अभी भी स्कूल जाता है। तो उस समय उसके लिए टिफिन वगैरह बनाना है, उसकी तैयारी करनी है, सब चीजों के लिए मुझे टाइम देना पड़ता था। बट मैं 5 o'clock या 5:30 की उठती थी। 5 o'clock उठने के बाद मैं पहले आधे से 1 घंटे तक ऑलमोस्ट मेरे जितने भी वर्कआउट है फिनिश करती थी। कोई वीडियो देख के बोलेगा क्या झूठ बोल रही, कितनी तो मोटी दिख रही है, ठीक है, ऐसा भी बोल सकता है। बट ये अभी जस्ट मेरी आफ्टर डिलीवरी का वीडियो, और मैं 3 ईयर पहले की बात कर रही हूँ। 3 ईयर पहले आप मेरा वेट भी देख सकते हैं कितना कम था। तो मेडिटेशन करने के लिए मैं ज्यादा टाइम देती थी। मेडिटेशन इस चीज के लिए करती थी, अभी भी मेडिटेशन नहीं कर रही हूँ मैं, बट पहले जब मैं मेडिटेशन करती थी किस चीज के लिए कर रही थी, ट्रेडिंग आप जब करते हो ना, रात दिन आपके दिमाग में वही थॉट्स रहते हैं, हाँ मैंने ट्रेड किया होता तो मुझे इतना प्रॉफिट होता, इतना लॉस होता, मैं इतने पैसों से इतने पैसे कमाते, ये बहुत सारी चीजें आती है। इवन मे बी आपके ड्रीम्स में भी हमेशा यही चीज आती होगी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक कितना इंक्रीज होगा, मैंने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था। ये सब थॉट्स हमारे दिमाग में घूमते हैं। अभी भी मुझे जितने भी ड्रीम्स आते हैं ना, उसमें हर स्टॉक की प्राइस ही याद आती है। मतलब मेडिटेशन करने के बाद हम इसके ऊपर कंट्रोल लेके आ सकते हैं। अभी मैं मेडिटेशन नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो रही, तो आप मेडिटेशन कर सकते या नहीं भी कर सकते। कभी कभी मेडिटेशन हम सही ढंग से नहीं करते, जिसकी वजह से भी हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता। मेडिटेशन करने के लिए या आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, आप 1 आध 2 यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मेडिटेशन से आपका ब्रेन जस्ट काम होता है,
बाकी कुछ नहीं होता, एंड में सब कुछ आप ही के हाथ में। अभी मेडिटेशन करने से वो तो चीज़ मैंने इम्प्रूव कर ली थी, लाइक चीज़ें ज़्यादा याद हो जाती थी मुझे, एंड उसके बाद लाइक मेरा 6:30 तक ऑलमोस्ट सब काम फिनिश हो जाता था। आपने कभी मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे आपने देखा भी होगा, मैं जिम वगैरह जाती थी, बट अभी जिम वगैरह सब कुछ जाना बंद है। तो जब उस समय जिम आने के बाद जैसे 6:30 में आती तो आधे घंटे फिक्स था कि मुझे मनी कंट्रोल देखना है। 6:30 में रिटर्न आने के बाद फिर एक काम था मेरा, आप लोग उठने के बाद क्या करते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या मे बी फेसबुक देखते हो, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्क्रॉल करते हैं। बट मेरा यही रूटीन होता था कि मैं हमेशा आधे घंटे तक मार्केट में ओवरऑल फॉरेन मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ या कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव है, ओवरऑल मार्केट में क्या न्यूज चल रही, मार्केट का ट्रेंडिंग क्या, मतलब मार्केट में क्या ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये सब चीजें उस आधे घंटे में मैं रीड करती थी। मनी कंट्रोल के न्यूज के सेक्शन में चले जाइए, आपको बहुत सारे न्यूज मिल जाएंगे जिससे हमें लाइक स्विंग ट्रेडिंग के लिए थोड़ी हेल्प भी होती है। लाइक मुझे जो स्विंग ट्रेड करना था या जो मैंने प्लान किया वो वहां से मेरा अवॉइड भी होता है, या लाइक मुझे हाँ करना भी, या लाइक मेरे पास वो ट्रेड होल्ड है तो उसके बारे में क्या हो सकता है उसकी आइडिया हमारे पास आ जाती है। ये 7 o'clock तक ऑलमोस्ट खत्म हो जाता था। उसके बाद 7 o'clock से 7:30 तक वही शिवांश को रेडी करना है, या लाइक अभी कोई फीमेल यहाँ पे ये वीडियो देख रही है तो आपके घर में भी बच्चे होंगे, उनका मे बी स्कूलिंग टाइम 7 o'clock ही होगा, मतलब आपको पता है फिर तो, और आपको जल्दी प्लानिंग करना पड़ेगा। तो अभी शिवांश को रेडी करके 7:30 को उसको उठाना पड़ता है, तब उसका 9 o'clock को स्कूल होता था। तो 9 o'clock को स्कूल होने की वजह से उसको खाने के लिए बाकी सब चीजें, उसका जस्ट मुझे टिफिन बनाना था, बाकी सब काम मेरे हस्बैंड करते थे। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको मेरे रूटीन में बताऊंगी कि अभी जितने भी लोग यहाँ पे मेल देख रहे हैं, फीमेल देख रहे हैं, ये मैटर ही नहीं करता, ठीक है। अभी मैं जब करती हूँ तो तब मेरे हस्बैंड वहाँ पे मुझे उस पर्टिकुलर काम में सपोर्ट करते हैं, एंड आप भी आपकी वाइफ को ट्रेडर बनाना चाहते हो तो आपको भी इसको हेल्प करनी चाहिए, या लाइक आप आपके हस्बैंड को ट्रेडर बनाना चाहते हो तो आपको उनके लिए हेल्प करनी है, ठीक है। आप ये चीजें मैनेज कर सकते हो। तो उसका बाकी सब काम मेरे हस्बैंड देखते थे, बट मुझे टिफिन बना के ब्रेकफास्ट बना के रख देना था। फिर उसके बाद लाइक मैं कुकिंग बहुत कम करती, बट उस समय मैं ही कुकिंग कर रही थी, कोई कुक नहीं था हमारे पास। तो मैं आराम से 7:30 तक उसका टिफिन वगैरह बना के रेडी करके रखती थी। 7:30 to 8:30 तक मेरा पूरा ही काम खत्म हो जाता था किचन का, मतलब उसमें फिर खाना बनाना आ गया, ब्रेकफास्ट आ गया, सब कुछ लाइक इवन बर्तन होगा, झाड़ू पोछा, सब कुछ ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता था मेरा। 8:30 तक ये सब चीजें मेरे फिनिश हो जाते थे। मस्त एक एक कप चाय बनाना है मुझे, और मेरा मैंने ट्रेडिंग का जो ए वाला टेबल शायद आपको दिख रहा होगा, तब यही टेबल था मेरे ऊपर। इस टेबल के ऊपर जाके बैठती थी, लैपटॉप ओपन करके बैठती थी, एंड ये आधे घंटे में जस्ट मैं रिलैक्स फील करती थी। क्यों? क्योंकि ना मुझे बिफोर ट्रेडिंग ज्यादा हड़बड़ी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते, जस्ट उठते जल्दी से खाना खा लेते एंड फटाफट ट्रेडिंग के सामने आके बैठते, मतलब तब तक 9:15 9:30 बज जाते, और उनको ओवरऑल मार्केट में, प्री ओपन मार्केट में क्या हुआ है, कैसे हुआ, कुछ भी अता पता नहीं रहता, या लाइक उन्होंने कुछ न्यूज भी देखी नहीं होती। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना। अभी जो इसलिए मैं बहुत सारी चीजें अवॉइड करी हूँ, क्योंकि वो होता ही नहीं है मेरे से, ठीक है। तो ये सब चीजें चलती थी। फिर उसके बाद लाइक 15 मिनट में खुद को शांत करने के लिए देती थी, हाँ मुझे ऐसा ऐसा प्लानिंग है। अभी उसमें मैं एंड में ये भी बताऊंगी कि मैं स्टॉक फिर कैसे निकाल के रखती थी। तो जब यहाँ से मेरा पूरा काम हो गया, तो काम होने के बाद 15 मिनट में ओवरऑल मनी कंट्रोल स्क्रॉल करना, डीमैट अकाउंट के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हमें न्यूज बेस बताई जाती है, वो सब चीजें देखना, मतलब वहां से एक हमें पर्टिकुलर आइडिया आता है कि आज का ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट कैसे रहेगा, एक आइडिया आ जाता है कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट कैसे रहेगा। फिर ये सब चीजें होने के बाद जैसे मार्केट खुलता है, प्री ओपन मार्केट, तो जितने मैंने स्टॉक निकाल के रखे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए, जो भी है, या मुझे कोई मेरा फ्यूचर हेजिंग का या ऑप्शन हेजिंग का सेटअप डिप्लॉय करना है, तो इस सब चीजों के लिए मैं क्या करती थी, तब एक डायरी में लिख के रखती थी, एंड वो डायरी मेरे सामने रहती थी। अभी मेरे पास 3-4 स्क्रीन तभी भी थी, तो उस समय हर स्क्रीन के ऊपर मैं अलग अलग चार्ट पोस्ट करके रखती थी कि हाँ मुझे इस चार्ट में इंट्राडे करना है, इसमें स्विंग करना है। तो ऐसे हम चीजें पहले से लगा के छोड़ देते थे। जैसे मार्केट ओपन होगा, मार्केट ओपन होने के बाद लाइक मेरा स्विंग का सेटअप ऑलरेडी प्रीवियस डे अप्लाई हुआ, तो मार्केट ओपन होने के बाद मुझे तुरंत आज के दिन 1 मिनट के अंदर ट्रेड लेना, मतलब मार्केट खुलते मुझे बाय करना है। उसके लिए मैं कोई कंफर्मेशन नहीं लेती थी, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रीवियस डे एक्टिवेट हो चुका, तो वो स्विंग का एक्टिवेट होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग करनी मुझे, तो इंट्राडे के लिए मैं क्या करती थी, जो भी क्लोजिंग के बाद जो मैंने 4-5 स्टॉक निकाले, उसमें से जो पहले एक्टिवेट होगा उसमें मैं ट्रेड करना पसंद करती थी। मैं ज्यादा स्टॉक ऑप्शन उस समय करती थी, अभी भी करी बट अभी बहुत कम करी, मतलब उस समय ज्यादा स्टॉक ऑप्शन में काम कर रही थी, तो स्टॉक ऑप्शन में हम लोग वहाँ पे ट्रेड करते थे, डायरेक्ट कैश में भी करते थे। ये सब चीजें हो गई। फिर पूरे दिन में एक बार ट्रेड खत्म हो गया, अभी ट्रेड मोटा मोटा 10 से
12 बजे तक खत्म ही होता है। आपको भी ये चीज़ें पता है। लाइक मुझे 11 ओ क्लॉक तक भी कोई ट्रेड नहीं होता है मेरा, तो मैं वहाँ पे मेंटली प्रिपेयर हो जाती हूँ कि आज के दिन मुझे यहाँ पे फर्स्ट हाफ में कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा, मुझे सेकंड हाफ में प्लानिंग करना है। तो जो बीच वाला टाइम था ना, मैं उसको स्किप करके मस्त बैडमिंटन वगैरह खेलने के लिए जाती थी, या लाइक बाहर घूमने के लिए, या फ्रेंड के साथ थोड़ा गॉसिप करने के लिए, जिसकी वजह से आप ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करते एंड इवन आप मेंटली भी स्टेबल रहते। तो 1 घंटे के बाद जब घर पे वापस आते, या तब मोबाइल हाथ में होने की वजह से मार्केट में कोई मोमेंट आता, तो वापस मैं घर पे आके बैठ सकते थे। या लाइक मैं घर के बाहर नहीं जाती, तो मैं कोई मेरा वीडियो बनाना है मुझे यूट्यूब का, उसके रिलेटेड मैं काम करती थी। तो ये चीज़ें उस समय में होती। तो इनके ऊपर सब चार्ट चलते, तो कोई ज़्यादा दिक्कत तो होती नहीं थी कि आगे-पीछे हम लोग देख के घूम के चीज़ें चेक कर सकते। लाइक अभी फॉर एग्जांपल मैं लंच भी करी, तो लंच करते समय में मेरा लैपटॉप या आईपैड मेरे सामने रखती थी एंड उसमें स्क्रीन स्प्लिट करके मेरे चार्ट में लगा के छोड़ देती। तो पता कौन सा स्टॉक एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मेरे लाइफ में यही हुआ है कि जब मैं खाना खाने के लिए जा रही, तो उसी के बाद एक्चुअली ट्रेड एक्टिवेट भी हो गया एंड पूरा टारगेट भी खत्म कर दिया। तो ये चीजें मे बी आपके लाइफ में भी होती होगी, इसलिए मेरे डाइनिंग टेबल के ऊपर भी मैंने एक आईपैड रखा था कि जिसके वजह से, या लैपटॉप लेके बैठती थी और देखती थी। ये सब चीजें मैं उस समय भी प्लानिंग करी, अभी भी प्लानिंग करी, कुछ इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो ये सब चीजें प्लानिंग होती थी। अभी मार्केट में मान लीजिए मुझे कोई ट्रेड ही नहीं मिल रहा है, तो मैं कभी मार्केट के साथ फाइट नहीं करती कि हाँ, मैं इतने दिन भर बैठी हूँ एंड मुझे अभी तक मार्केट ने एक भी ट्रेड नहीं दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेंटली स्टेबल हूँ इस पर्टिकुलर केस में। बहुत सारे लोगों को लगता है 9:30 बज गए, 10 बजे, अभी तक एक भी ट्रेड नहीं मिला, कुछ तो करना चाहिए। ऐसा मत करो जिसकी वजह से आप आपकी साइकोलॉजी खराब करते हो। कभी कभी 2-4 दिन भी वेट करना पड़ता है। जो मेरे पास स्विंग ट्रेड होल्ड होते हैं, उसी का मैं एनालिसिस करती हूँ, एग्जिट प्लानिंग बनाती हूँ, यार मुझे कहाँ पे इसको निकलना है बाहर, ये सब उस समय मेरा प्लानिंग चलता है। उसी समय में इवन न्यूज वगैरह देखना, न्यूज को फॉलो करना, बीच बीच में कुछ आया है क्या, उसके बाद क्योंकि मैं न्यूज बेस्ड ज्यादा ऑप्शन हेजिंग या फ्यूचर हेजिंग करना पसंद करती हूँ, कि जिसमें लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, ऐसे चीजें मैं न्यूज के ऊपर करती हूँ। इसलिए मैं बार बार न्यूज न्यूज बोल रही हूँ, क्योंकि वो पर्टिकुलर सेटअप मेरा न्यूज के ऊपर है। तो मैं एक लिस्ट बना के रखती हूँ, स्टॉक में अभी रिजल्ट है, स्टॉक में, या अभी आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी, ये सब चीजें मैं पहले कैलेंडर बना के रख देती हूँ। इवन मोबाइल में भी अलर्ट सेट करके देती हूँ, लाइक भले मैं भूल गई तो मेरा मोबाइल मुझे नोटिफाई करेगा। तो लगभग मैं क्या करती हूँ कि मोस्टली खाना जो मेरा लंच होता है, मोस्टली मैं अवॉइड ही करती हूँ मार्केट के बीच में, मार्केट क्लोज होने के बाद ही खाती हूँ। पहले की बात करी, अभी अलग है। तो मार्केट क्लोज होने के बाद ही मोस्टली मैं 3:30 बजे खाना प्रेफर करती थी। बीच में लाइक भूख वगैरह लगी तो खा भी लेती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि खाने का मेरा कोई पर्टिकुलर टाइमिंग था। तो यहाँ पे इसकी वजह से मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस या वेट गेन होना, ये चीजें ज्यादा हुई है। मैं आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग यही गाइड करूंगी कि आप प्लीज ऐसा मत करो। और एक्चुअली मेरी अभी हैबिट बन चुकी है, कितना भी मैं सुधारू चेंज नहीं हो रही। तो ये सब चीजें उसी के बीच में चलती थी। अभी उसी के बीच में जैसे 2 बज जाते थे, तो मार्केट में एक सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, वहां पे एक मार्केट वोलाटाइल हो जाता है। तो उस वोलाटाइल में कुछ ट्रेड मिलता तो करना, नहीं मिलता तो छोड़ देना। उसी बीच में स्विंग ट्रेडिंग के मैं स्टॉक सिलेक्शन करती थी लाइव में। हाँ, ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, या एक पर्टिकुलर स्टॉक बीटीएसटी के लिए अच्छा हो सकता है, उस अकॉर्डिंग में उसके लिए प्लानिंग करती थी। बहुत ज्यादा मैं बीटीएसटी करती थी, बट अभी बीटीएसटी के लिए मार्केट ही ओके नहीं, इसलिए बीटीएसटी के ऊपर अभी थोड़ा ब्रेक है। तो पर्टिकुलर स्टॉक बीटीएसटी के लिए अच्छा, स्विंग के लिए अच्छा, उस अकॉर्डिंग प्लान करके, कैपिटल स्प्लिट करके, डिवाइड करके, उसकी रिस्क मैनेजमेंट या क्वांटिटी कितनी लेनी पर ट्रेडिंग में, कितनी रिस्क, उस अकॉर्डिंग ये सब डिवाइड करके वो ट्रेड मेरा प्लान हो जाता था। लाइक मुझे अभी मेरा सेटअप मिला है, तो 2 बजे सेटअप मिला है, तो 3 बजे तक मुझे उसके लिए वेट करना है, क्योंकि ये डायरेक्शन तो नहीं चेंज करा है 1 घंटे में। ये सब चीजें मेरी उस समय चलती थी। या मैंने कोई सेटअप बनाया, या कोई प्राइस एक्शन है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉप लॉस ज्यादा दे रहा है, या ज्यादा टारगेट दे रहा है, मैं इवन इस बीच में मैं ट्रेड नहीं करी, तो उसके ऊपर मैं बैक टेस्टिंग करती थी, या फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करती हूँ। दोनों भी चीजें करती हूँ। बैक टेस्टिंग में हिस्ट्री पता चलती, फॉरवर्ड टेस्टिंग में हमारा होल्डिंग का स्टैमिना हमें पता चलता था। ये सब चीजें हम लोग उस समय मतलब मैं करती थी। अभी उसके बाद फिर लाइक मेरा कोई ट्रेड एक्टिवेट होने वाला है, तो वो पर्टिकुलर ट्रेड क्या करना है, मुझे 3:15 बजे लेना है। मतलब जैसे कि 3:15 बजे मुझे वो ट्रेड इनिशिएट करना है, नेक्स्ट डे प्लान करना है। अभी नेक्स्ट डे की प्लानिंग देखो, यहाँ पे 3:30 बजे तक मैंने अच्छे खासे स्टॉक सिलेक्शन कर लिया, नहीं मिले मुझे, क्योंकि लाइव में देख देख के कितने स्टॉक हम स्क्रॉल करेंगे ना, हर स्टॉक मूव करता है। बट क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, मतलब 3:30 के बाद एक्चुअली मेन ड्रामा क्रिएट होता था। 3:30 के बाद है ना, जैसे मैंने लंच वगैरह नहीं किया है, आप देखोगे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे 3:30 टू 4:30 एक काम मैं हमेशा करती थी। लाइक मैंने खाना नहीं खाया, तो मैं खाना जल्दी से 15 मिनट में खा के बैठ जाती थी, एंड 3:30 टू 4:30 उस टाइम में जितने भी मैंने पूरे दिन में ट्रेड निकाले या ट्रेड की, वो मैं एक्सेल सीट में मेंटेन करना पसंद करती हूँ। एक्सेल सीट में जर्नल भी लिखना, या लाइक नॉर्मल जर्नल लिखना, ये चीजें मैं ये आधे घंटे से 1 घंटे के टाइम में करती थी। तो इस
1 घंटे के अंदर पूरे मेरे जितने भी नेक्स्ट डे के प्लानिंग हो गए, जो ट्रेड आज के दिन की इसकी हिस्ट्री लिख के रखना है। ये आपको एक्चुअली लिखना चाहिए क्योंकि ब्रोकर के कभी-कभी हमारे अकाउंट में कैपिटल कम ज़्यादा भी होता है। तो हम जब लिख के रखेंगे सब चीज़ें तभी हमें पता चलेगा। तो ये चीज़ें मैं एक्सेल शीट में 3:30 टू 4:30 के बीच में मेंटेन करती थी। उसके बाद 4:30 के बाद आराम से मैं आधे घंटे तक बाकी मेरे घर का जितना भी काम है, कुकिंग वगैरह क्या करना है उसके रिलेटेड काम करती हूँ। तो वो आधे घंटे में फिनिश हो गया। तब शिवांश 5 ईयर ओल्ड था, 4 टू 5 ईयर ओल्ड था शिवांश। तो उसको खेलने के लिए लेके जाना है 5 टू 6 ऑलमोस्ट उसी के लिए मैं पूरा टाइम देती थी। उसी में उसका होमवर्क वगैरह उस समय इतना होमवर्क नहीं, अभी बहुत होमवर्क है। उस समय बहुत कम होमवर्क होता था, तो अभी ज़्यादा होमवर्क होने की वजह से मतलब अलग से टाइम दे रहे हैं हम लोग। बट अभी उस समय उसको मैं 1 घंटे तक फिक्स है कि उसके साथ टाइम स्पेंड ही करना है। उसको लेके जाना है खेलने के लिए, तो वो चीज़ें चलती थी और इवन मेरे उस समय हैदराबाद में बहुत सारे फ्रेंड लोग थे, तो नीचे सब लोग आते थे। हम सब लोग अच्छे से गॉसिप करके फिर घर पे आना। 6 टू 7 तक ऑलमोस्ट पूरा किचन का अगेन काम खत्म क्योंकि खाना बनाना है, सब कुछ बनाना ये मेरा ही काम था। तो सब कुछ खत्म होने के बाद 7 टू 8 के बीच में खाना खा के रेडी होके बैठना, 7:30 बजे तक सब खत्म हो जाता था। 8 बजे एग्जैक्टली बेसिक टू एडवांस बैच का क्लास होता था। तो बेसिक टू एडवांस बैच में मेरा एक्चुअली आधा स्टॉक सिलेक्शन हो जाता था क्योंकि मैं उनसे ही क्वेश्चन करती हूँ कि मुझे आप लोग कोई स्टॉक बताओ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ने कोई स्टॉक बता दिया, 10 स्टूडेंट ने 10 स्टॉक भी बता दिए, तो 10 स्टॉक मतलब एग्जाम्पल मतलब हम कोई टॉपिक सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा मदर कैंडल सीख रही हूँ या लाइक बॉटम सीख रही हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप बताओ कौन सा स्टॉक लेना, ऐसे उनको ही मैं क्वेश्चन करते थे। एंड उसी में मेरा ऑटोमेटिकली स्टॉक सिलेक्शन भी हो जाता था कभी कभी। बट इनकेस ऐसा स्टॉक सिलेक्शन नहीं होता तो फिर मैं क्लास खत्म होने के बाद मेरी एक लिस्ट बनाती थी 10 से 12 बजे तक। वो पूरी लिस्ट बना के उसमें लगभग 1000 से 2000 उस समय मैं स्टॉक डेली सर्च करती थी। उसमें से आराम से मुझे 10 से 15 स्टॉक मिल जाते थे। नेक्स्ट जो पहले एक्टिवेट करेगा, जो ब्रेकआउट करेगा, उसी में मुझे ट्रेड प्लान करना। मान लेते 5 स्टॉक भी मेरे एक्टिवेट हो गए तो 5 ट्रेड में कैपिटल कितना स्प्लिट करके ऐड करना है, वो पूरा प्लानिंग प्रीवियस डे प्लानिंग हो जाता था। 5 से ज्यादा एक्टिव होते तो क्या करना है, अवॉइड करना है या नहीं करना है, सब कुछ चीजें प्लान करके लाइक 12 बजे मैं सो जाती थी। तो सेम अगेन 5:30 को उठ गए। अभी इस पूरे बीच में आप देखो जैसा कि मैंने सोशल मीडिया के बारे में बात नहीं की क्योंकि मेरा अभी भी देखोगे एंड तब भी देखोगे ना, मेरा इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग, फेसबुक स्क्रोलिंग, ये मेरा स्क्रीनिंग टाइम जस्ट 30 मिनट्स का है, इससे ज्यादा नहीं। मैं लाइक मुझे बहुत ज्यादा बोर होता है, नींद आती तब ये चीजें मैं स्क्रॉल करती हूँ, उसके अलावा नहीं करती। अब ये पूरा निफ्टी होने के पहले का मैंने प्लानिंग बताया, तो मैं आप देखो ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग के साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ। लाइक अभी मेरा मुझे साइकोलॉजी या मुझे मेरा ट्रेड जो होल्ड करने का कैपेसिटी वो मैंने कैसे बिल्ड किया, वो मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। मैंने कोई स्विंग ट्रेड जनरेट किया जिसमें 5 से 10% प्रॉफिट आ चुका और मेरा मन हो रहा है मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, तो मैं क्या करती थी, ट्रेलिंग भी करने का मेरा मन नहीं था। या लाइक मैंने कोई इंट्राडे करके रखा है जिसमें मुझे प्रॉफिट आ रहा है या स्टॉप लॉस भी आ रहा है, तो हम लोग मॉडिफाई करने की तरफ बहुत ज्यादा जाते थे, या आप लोग भी जाते होंगे। मैं भी उस समय स्टार्टिंग में यही करती थी कि चलो एवरेज करती हूँ, चलो मॉडिफाई करती हूँ। बट ये चीजों की वजह से एक्चुअली लॉस या प्रॉफिट में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं थे, लॉस ज्यादा होता था, उल्टा प्रॉफिट गायब हो जाता था। एंड इवन कैपिटल एवरेज करने की वजह से और लॉस भी देता था और कैपिटल भी फंसने के ज्यादा चांसेस थे। मतलब ये सब चीजों के ऊपर मैंने कंट्रोल कैसे कर लिया, तो ये सब चीजों के ऊपर मैंने कंट्रोल जस्ट किसी को कॉल करना एंड उसके साथ वो 5-10 मिनट बात करना, तब तक वो एक्चुअली कैंडल क्लोज होके एक तो स्टॉप लॉस एक तो टारगेट देके चली जाती। ये सब चीजें मैंने की थी, मतलब अभी भी करती हूँ। तो वो एक्चुअली हमारा माइंड डाइवर्ट करते। आपने कभी एक चीज नोटिस की होगी, 15 मिनट की कैंडल जब हमें ट्रेड देने वाली इंट्राडे के लिए फॉर एग्जाम्पल, वो ब्रेकआउट होने तक हमारे में एक्चुअली पेशेंस ही नहीं होता। हम एक थोड़ी सी एग्जैक्टली ऊपर जाती है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ऐसे थोड़ी सी भी ऊपर जाती है, एक्चुअली यहाँ पे ब्रेकआउट है, कैंडल यहाँ पे चली गई, 15 मिनट क्लोज होने के लिए 4-5 मिनट रिमेनिंग है, हम यहाँ पे फटाक से एंट्री बनाते एंड स्टॉक उसी स्पीड से अगेन नीचे आता है, ऐसे वीक बना देता है। तो ये सब चीजें हमारे साथ होती, तो हमें क्लोजिंग तक वेट करना है। तो जैसे मैंने बात की ना, मैं उस समय फिर थोड़े टाइम के लिए रील्स स्क्रॉल करना, रील्स से ज्यादा मैं एक्चुअली किसी को कॉल करके उनके साथ बात कर रही थी, जिसकी वजह से मेरा माइंड स्टेबल हो जाता था। या लाइक वो उस समय में ग्रीडी नहीं होती थी, लाइक लॉस के लिए भी सेम चीज करती थी मैं एंड इवन प्रॉफिट। बट ये सब चीजें मैं सिस्टम में लगाना पसंद करती थी, दिमाग में लगा के किसी के साथ बात ही नहीं कर सकते, आप भी मत ऐसा करना। तो ऐसा कुछ मेरा पूरा दिन का
रूटीन होता था। एंड अभी इसके अलावा मैं लाइक अभी निफ्टी एंड शिवांश के साथ कैसे काम करती हूँ, इसके रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। इस वीडियो को 1000 प्लस लाइक आते तो हम लोग उसके रिलेटेड डायरेक्ट ब्लॉगिंग का 3-4 दिन वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ऐसे बोलने में एंड रियलिटी ब्लॉगिंग में एक दिन ब्लॉगिंग बनाते तो उसमें क्या ड्रामा लगता है, बट हम उसके ऊपर 3 से 4 दिन ब्लॉग बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको क्लियर ही हो जाएगा सब चीजें मैं कैसे करती हूँ। अभी निफ्टी मतलब 6 मंथ ओल्ड है, तो उसको ना संभाल के और शिवांश का भी स्टडी बाकी सब काम करके सब चीजें मैं कैसे प्लान करती हूँ, क्योंकि मैंने मेरे आफ्टर डिलीवरी बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया, लाइक तुरंत 5-10 दिन के बाद ही काम स्टार्ट कर दिया। तो ये सब कैसे किया, तो आपको भी पता छोटे बच्चे कितने परेशान करते, तो आपको इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना कि निफ्टी के साथ वीडियो बना, उसका हम 3-4 दिन का ब्लॉग बनाएंगे, जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि एक होता कैसे, क्योंकि एक दिन ब्लॉग बनाएंगे तो उसमें ड्रामा ही ज्यादा होगा, बट 3-4 दिन में रियलिटी आपको दिख जाएगी। तो ऐसा कुछ मेरा प्लानिंग है। तो आप जब न्यू ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप कभी भी मार्केट जा रहे हो ट्रेडिंग मत करो, आप कभी भी इधर उधर घूम रहे ट्रेडिंग मत करो। ये चीजें कब करो, जब आप एकदम प्रो बन जाओगे तब करो। आप वर्किंग या ऑफिस जाके ट्रेडिंग मत करो, आप प्रॉपर एक चेयर एंड एक लैपटॉप सामने लेके या एक मोबाइल लेके सामने बैठने वाले तब भी ट्रेडिंग करो। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे चीजें आप देखते हो, बट एक कब एक्चुअली पॉसिबल है, जब आप प्रो लेवल में जाते हो। जैसे अभी निफ्टी के साथ में किचन में भी जा रही है, उसको कहाँ पे घुमा रही हूँ घर में, कभी भी मैं आराम से ट्रेड कर सकती हूँ। बट यही आप मुझे 5 ईयर पहले मैं कर सकती, क्या डेफिनेटली नहीं कर सकती थी, उल्टा उसमें मैं ज्यादा लॉस कर सकती थी। तो आप ये चीजें मत करो, ये ट्राई कब करना, जब आप प्रो लेवल में जाओगे। तो होप्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।